जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के जन्म कांड के 7वां सर्ग का द्वितीय भाग का प्रसंग जो था वो था लब द्वारा श्यामकर्ण अश्व को आश्रम में ले जाकर बांध लेना, लब द्वारा सभी को पराजित करना, श्री राम लक्ष्मण कुश लब का भीषण संग्राम, वाल्मीकि जी द्वारा श्री राम के प्रति संदेश भेजना। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था। अब प्रभु, अब श्री आनंद रामायण के जन्म कांड के 8वें सर्ग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसमें जो प्रसंग है वह है लव कुश का ब्रह्मचारी के वेश में श्री राम दरबार में जाकर श्री रामायण की कथा सुनाना, वाल्मीकि जी के साथ सीता का श्री राम सभा में आगमन, सीता द्वारा अपनी पवित्रता की सौगंध ग्रहण करना, भूदेवी का एक सिंहासन के साथ प्रकट होना और सीता को अपनी गोद में लेकर श्री राम को सौंप देना, श्री राम द्वारा जग के अंत में स्नान संपन्न करते वापस अयोध्यापुरी में आना। तो ये प्रसंग है प्रभु। प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यानी यूट्यूब चैनल सनातन दर्शन को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। अब प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। 8वां सर्ग, जन्म कांड के 8वां सर्ग वो प्रारंभ हो रहा है। उसे ध्यानपूर्वक श्रवण कर आनंदित होइए। जय श्री राम। दूसरे दिन प्रातः काल की बात है। आप लोगों ने सुना प्रभु श्री राम का संदेश महर्षि वाल्मीकि जी को मिला था। तो उन्होंने कहा था कि मैं दूसरे दिन शवों को लेकर आपके पास आऊँगा और आपको सारा वृत्तांत मालूम हो जाएगा। तो दूसरे दिन सुबह ही प्रातःकाल की बात है, श्री राम जी ने दोनों बालकों कुश लब को अपने यहाँ बुलवाया। कुश एवं लब दोनों भाई मुनि वाल्मीकि जी को तथा माता सीता को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक श्री राम की सभा में गए। वे दोनों भाई जटा धारण किए हुए थे और कृष्ण मृग चर्म को वस्त्र के रूप में धारण किए हुए थे। मुनि वाल्मीकि जी की आज्ञा से उन्होंने उस दिन सभा में केवल जन्म कांड की कथा सुनाई। उन बालकों के द्वारा उन्हीं के जन्म की कथा सुनकर श्री राम अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उस कथा को सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोगों को महान आश्चर्य हुआ। उन दोनों लव कुश को सीता का बालक जानकर उन्हें बड़ा ही संतोष हुआ। उसी समय लब के द्वारा वायव्य शास्त्र से प्रीत शत्रुघ्न आदि तथा यान में होने के कारण अस्त्र के घात से बचे हुए सैनिक वहां आ पहुँचे। साथ ही अंगद, हनुमान तथा अन्य राजा जो लब के मोहनासात से मूर्छित हो गए थे, वे भी चैतन्य प्राप्त कर सजग होकर वहां आ गए। लक्ष्मण जी भी स्वस्थ होकर वहां आ गए। सभी ने श्री राम जी को प्रणाम किया और वे प्रसन्नतापूर्वक उनके समीप बैठ गए। उसके बाद श्री राम ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया और उन दोनों को आदरपूर्वक विदा कर दिया। उसके बाद विभीषण, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, मकरध्वज, खगराज, सुसेन तथा जामवंत आदि को संबोधित करते हुए श्री राम ने कहा, आप सभी लोग जाकर देवताओं द्वारा सम्मानित मुनिवर वाल्मीकि जी को सीता के साथ यहाँ ले आए। आज इस सभा मंडप में सभासदों के सामने सीता शपथ ग्रहण करेगी। गंगा जी के तट पर एक अत्यंत विशाल सभा आयोजित की जानी चाहिए। उन्हीं गंगा के तट पर सीता मेरे समक्ष अपनी पवित्रता की शपथ ग्रहण करेगी। प्रभु श्री राम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण आदि महर्षि वाल्मीकि जी के पास गए और
वाल्मीकि जी के पास गए और श्री राम जी ने जो भी कुछ कहा था वह उन्हें सुना दिया। श्री राम जी की मन की बात को समझकर वाल्मीकि जी ने सुमंत्र आदि वीरों को, जिन्हें लब ने बंदी बना रखा था, आदर पूर्वक लक्ष्मण को सौंप दिया और बोले, आप लोग जाकर श्री राघव से यह संदेश कह दें कि कल सीता सभी लोगों के समक्ष शपथ ग्रहण करेगी। उसके बाद लक्ष्मण आदि सभी श्री राम के पास लौट आए और उन्होंने सुमंत्र आदि चारों वीरों को श्री राम जी को सौंप दिया। उसके बाद उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी के संदेश को प्रसन्नतापूर्वक रघुनायक श्री राम को सुना दिया। वाल्मीकि जी के वचनों को सुनकर श्री राम को अत्यंत संतोष हुआ। सुमंत्र, भरत, वायु पुत्र हनुमान तथा सेना नायक सुग्रीव, इन चारों को श्री राम ने अपने गले से लगाया और माना कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। सुमंत्र आदि ने श्री राम को विस्तार पूर्वक बतलाया कि यद्यपि लब ने जीतकर उन्हें बंदी बना रखा था, किंतु सीता जी ने भली भांति हमारी सुरक्षा की। इसके दूसरे दिन श्री राम जी ने एक अत्यंत मनोरम तथा श्रेष्ठ सभा आयोजित की और उस सभा में उन्होंने सभी को बुलाया। उसके बाद श्री राम जी ने कहा, आप सभी मुनिजन तथा राजा लोग स्वचित होकर मेरी बात को सुने। हे श्रेष्ठ जनों, आज सीता सभा में शपथ ग्रहण करेगी। इसमें सत्य असत्य को आप लोग जान लें। श्री राम के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सभी वर्णों के लोग, सभी वानर तथा हजारों संख्या में अन्य लोग भी जो सीता को देखने की अभिलाषा रखने वाले थे, वे सभी उस दिव्य शपथ को देखने वहाँ चले आए। उसी समय मुनिवर वाल्मीकि जी सीता को लेकर उस सभा में उपस्थित हुए। उसके बाद जन समुदाय के मध्य सीता सहित पहुंचकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री राम जी से कहा, हे दशरथ पुत्र श्री राम, ये सीता सदाचार संपन्न और धर्म का पालन करने वाली है। पूर्व समय में आपने लोकापवाद के भय से इन्हें जमुना जी के दक्षिणी तट पर स्थित मेरे आश्रम के समीप छोड़ दिया था। आज ये सीता अपनी पवित्रता का सौगंध खाएगी, अतः आप आज्ञा प्रदान करें। ये दोनों कुश और लब नाम वाले बालक सीता के पुत्र हैं। इसमें कुश आपका पुत्र है और लब को मैंने सीता के भय से लवों द्वारा बनाया है। ये दोनों आपके पुत्र हैं और किसी प्रकार से जीते जाने योग्य नहीं हैं। यह सत्य बात आपसे कह रहा हूँ। हे रघुकुलोद्धव श्री राम, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने कभी असत्य वचन बोला है। ये दोनों आपके ही पुत्र हैं। मैंने बहुत वर्षों तक भली भांति तपस्या की है। यदि ये सीता किसी रूप में भी दुष्टाचरण वाली होती तो मैं इनके हाथ का जल तक भी ग्रहण नहीं करता। ऐसा कहकर वाल्मीकि जी ने श्री राम के दाहिनी बगल में कुश को बिठाया और बाएं बगल में लब को बिठा दिया और स्वयं भी श्री राम के समक्ष एक आसन पर बैठ गए। उसके बाद श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे महाप्राग, मुझे तो आपके अक्लमश वचनों से ही विश्वास हो गया है कि सीता परम पवित्र है। लंका में भी विदेह तनया सीता की सौगंध मैंने देखी है। उस समय देवताओं के समक्ष उन्होंने शपथ ली थी, हे ब्रह्मन, सर्वथा निष्पाप होने पर भी पतिव्रता सीता का मैंने लोकापवाद के भय से पूर्व में त्याग दिया था, छोड़ दिया था। इसके लिए हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दें। मैं यह भी जानता हूँ कि कुश मेरा पुत्र है और हे मुने, लब को आपने सीता के शाप के भय से बनाया है। तथापि सभी लोगों को विश्वास दिलाने के लिए
सीता आज यहाँ इस सभा में आपके समक्ष शपथ ग्रहण करेगी। उस समय वहाँ भारी सभा में सभी लोग सीता जी की सौगंध को सुनने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। उस समय रेशमी वस्त्र धारण की हुई जानकी सीता कुछ भयभीत सी थी। वे मुख ऊपर किए हुए थी किंतु उनकी दृष्टि नीचे को थी। वे हाथ जोड़ते हुए धरणी देवी से इस प्रकार कहने लगी, धरती देवी से इस प्रकार कहने लगी, हे देवी, आप सबको धारण करने वाली हैं, सबकी माता हैं। यदि श्री राम के अतिरिक्त मैंने अन्य किसी का मन से भी चिंतन न करती हूँ तो आप मुझे अपने अंदर स्थान प्रदान करें। सीता इस प्रकार की सौगंध ले ही रही थी कि उसी समय भूतल से एक अत्यंत अद्भुत तथा दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। उस सिंहासन को श्रेष्ठ नागों ने धारण कर रखा था। वह सूर्य के समान दिव्य कांति से संपन्न और अत्यंत ही मनोरम था। उस समय साक्षात पृथ्वी देवी ने अपनी पुत्री सीता को दोनों हाथों से पकड़ा। हे पुत्री, तुम्हारा स्वागत है, ऐसा कर उन्हें आसन पर बिठा लिया। ऐसा कहकर उन्होंने उसे आसन पर बिठा लिया और फिर वे बड़े स्नेह से उन्हें पंखा झलने लगी। उसके बाद सीता सहित वह सिंहासन धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट होने लगा। उसमें सिंहासन पर बैठी हुई वैदेही को रसातल में प्रविष्ट होते देखकर आकाश में स्थित देवताओं की स्त्रियां शीघ्र ही उन पर लगातार फूलों की वर्षा करने लगी। देवता साधु साधु इस प्रकार की ध्वनि करने लगे। सीता के भूमि में प्रवेश होता देख सारा जगत सम्मोहित हो गया। उसी समय जब सीता सिंहासन सहित भूमि में प्रविष्ट हो रही थी, यह देखकर शीघ्र ही श्री राम ने अपने बाएं हाथ से सीता को और एक हाथ से भूदेवी को पकड़ लिया और फिर वे रघुनंदन श्री राम इस प्रकार पृथ्वी से की प्रार्थना करने लगे। पृथ्वी से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, आप सभी लोगों के उत्तम निवास भूमि हैं। आप समस्त जगत की एकमात्र माता हैं और निरंतर आप महान जल राशि के ऊपर स्थित रहती हैं। आप पुण्य स्वरूपा हैं तथा सभी लोगों को धन प्रदान करने वाली हैं। आप अपने गर्भ में अनेक प्रकार की औषधियों को धारण करती हैं और समस्त विश्व को तृप्ति प्रदान करने वाली हैं। आप ही दुर्गा हैं, आप ईश्वरों की अष्टधात्री सरस्वती हैं और आप ही कल्याणकारिणी मुझ विष्णु की प्रियतमा महालक्ष्मी भी हैं। आप मेरी शक्ति हैं और मेरे द्वारा ही आपका सृजन हुआ है। आप अपने उदर से अनेक प्रकार के रत्नों को प्रगट पूर्वक प्रेम पूर्वक लोगों को सदा प्रदान करती रहती हैं। विधि निषेधादि जितने भी कर्म हैं, आप उनमें सर्व रूप से विद्यमान रहने वाली हैं। ये जानकी आपकी कन्या है, इस दृष्टि से आप मेरी सास हैं। आपने पूर्व में विवाह के समय कन्यादान नहीं किया था, अतः आज प्रसन्नता पूर्वक आप कन्यादान करें। हे देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो, अन्यथा आप पर मैं क्रुद्ध हो जाऊंगा। महात्मा श्री राम द्वारा विनय पूर्वक इस प्रकार की प्रार्थना किए जाने पर भी भूदेवी द्रवित नहीं हुई और वे सीता को लेकर धीरे धीरे भूमि के अंदर प्रविष्ट होने लगी। उन्हें भूमि के अंदर जाते हुए देखकर श्री राम क्रुद्ध हो उठे। उनकी आंखें लाल लाल हो गई। वे लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, मेरा धनुष लाओ, मैं इन पृथ्वी देवी को दंडित करता हूँ। मेरे सुतीक्ष्ण बाण से भयभीत होकर वे सीता जी को मुझे सौंप देगी। मैं उनका वध करना नहीं चाहता। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी धनुष ले आए। उस समय धनुष को हाथ में लेकर उन्होंने उनकी प्रत्यंचा चढ़ाई और वे पृथ्वी देवी को लक्ष्य कर बाण का संधान करने लगे। उस समय महान आंधी चलने लगी। समुद्र की लहरें आकाश को छूने लगी। अंतरिक्ष से तारागण टूटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। दिशाएं धूल धूसरित हो गई।
पृथ्वी कांपने लगी और वे देवी पृथ्वी बार बार रक्षा करो, रक्षा करो इस प्रकार से कहने लगी। उन्होंने अपने दोनों हाथों से सीता को पकड़कर श्री राम की गोद में बिठा दिया और फिर वे श्री राम के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने लगी। उस समय आकाश में देवता विविध बातों को बजाने लगे। वे अत्यंत प्रसन्न होकर, अत्यंत खुश होकर श्री राम एवं सीता पर फूलों की वर्षा करने लगे। अपने चरणों में पड़ी हुई भूदेवी को देखकर श्री राम का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने धनुष बाण को एक ओर रख दिया। फिर प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से पृथ्वी देवी को उठाया। भूदेवी ने पुनः श्री राम को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न किया। उसके बाद वह सर्वमय उत्तम सिंहासन सीता को प्रदान कर उन्होंने सीता की स्तुति की। सीता ने भी उनकी पूजा की। उसके बाद सीता की आज्ञा लेकर और श्री राम के अनुमति प्राप्त कर पृथ्वी देवी क्षण भर में अंतर ध्यान हो गई। उस समय सभी लोगों ने सीता का पुनर्जन्म हुआ ऐसा माना। उन सभी ने सीता की जय जयकार की और अलग अलग रूप से उनकी पूजा स्तुति की, अलग अलग रूप से उनकी पूजा स्तुति की। जाह्नवी यानी गंगा के दक्षिणी पवित्र तट पर जहाँ सीता जी ने सौगंध ग्रहण की थी, वह स्थान सीता कुंड नाम से अत्यंत पवित्र तथा प्रसिद्ध तीर्थ बन गया। श्री सीता जी के उष्ण उच्छ्वास लेने के कारण पाताल से निकला हुआ पुण्यप्रद वह जल आज भी अग्नि के समान अत्यंत गर्म रहता है। यह तीर्थ का नाम जानकी कुंड भी है। इस तीर्थ के नाम स्मरण मात्र से सभी प्रकार के भयों की निवृत्ति हो जाती है। इस संसार में अपने पति के आयुष्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को इस तीर्थ में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। उसके बाद सीता और पुत्रों लव कुश सहित श्री रामचंद्र जी ने वस्त्र तथा अलंकारों से सुसज्जित होकर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक पूर्व के जगहों के अंत में किए जाने वाले अवभृत स्नान के समान ही आज भी विस्तार पूर्वक बड़े ही महोत्सव के साथ अभृत स्नान संपन्न किया। इस प्रकार रघुनाथ श्री राम जी ने 100 अश्वमेघ जगहों को पूर्ण रूप से संपन्न किया। इसके बाद उन्होंने लव के भी जात कर्म आदि संस्कारों को विधि पूर्वक संपन्न किया, भक्ति पूर्वक देवताओं की पूजा की और विविध प्रकार के दान दिए। उसके बाद उन्होंने समागत मुनीश्वरों की पूजा की। फिर विविध देशों से आए हुए राजाओं को सम्मानित किया। राघव श्री राम ने महाराज जनक तथा रानी सुमेधा का भी पूजन किया। उसके बाद जग में पधारे हुए सभी ऋषियों ऋतुजों ब्राह्मणों को बड़े ही आदरपूर्वक धन आदि प्रदान कर संतुष्ट किया और फिर उन्हें विदा किया। इसके बाद उन्होंने सभी राजाओं तथा ब्राह्मणों को भी विदा किया। फिर वे अपने दोनों कुमारों कुश एवं लव तथा सीता को लेकर बंधु बांधवों के साथ अपनी नगरी अयोध्या में आए। प्रभु श्री राम हाथी पर विराजमान थे। जो ही वे नगर में पहुँचे पूर्ववासियों स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी। उसके बाद वे सीता और पुत्रों के साथ अपने भवन में गए। उस समय अयोध्या में चारों ओर महान उत्सव हो रहा था। आज लोगों ने चिरकाल के बाद सीता का दर्शन किया था। उसके बाद श्री राम ने राजाओं आदि को सम्मानित कर उन्हें विदा किया। रामदास जी अपने शिष्य विष्णुदास जी से बोलते हैं, किसी कल्प में श्री राम ने सीता जी के साथ 13,000 वर्ष तक राज्य किया। किसी दूसरे कल्प में 11,000 वर्ष 11 मास तथा 11 दिन तक सीता के साथ धर्मपूर्वक राज्य किया। और किसी अन्य कल्प में 11,000 वर्ष और 11 दिन तक श्री राम सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर एक छत्र राजा हुए। तथा हे द्विज, कल्प भेद से किसी कल्प में उन्होंने 10,000 वर्ष और 10,100 वर्ष अर्थात 11,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। तो प्रभु ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। आप लोगों ने इसका श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे।
और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने का लाभ प्रदान करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।